भट्टी साहब, अभी हम खान साहब की लोगों ने सुनी जो तकरीर है, एक नट शेल में अगर मैं ये कहूँ, वो कहते हैं जनाब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो खुल के हो रही है यहाँ पे बकौल उनके। आपको लगता है वो ठीक कह रहे हैं? काजी साहब, आज जो इमरान खान साहब की पाकिस्तान तरीके से चेयरमैन थी, बहुत खुल के बाउंसर मारे, पसे पर्दा जो बातें बहुत देर से रोक रहे थे वो आज कह चुके हैं। उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार की हवस के लिए अखलाकियत का जनाजा निकाल रही है। देखिए, उनकी इस बात में मुझे बताएं, रकीन पार्लियामेंट पे जो उन्होंने कहा चुन चुन के दबाव डाला जा रहा है और 1.25 अरब रुपया 5 लोगों की कीमत लगाई गई। मुझे समझ नहीं आ रही, ये मोहतरम वज़ीर दाखिला काबिल एहतराम और मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा हैं, ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि हम पंजाब हुकूमत छीन लेंगे, जबकि इनके मुताबिक इनके नंबर 101, 78 है, 178 और पीटीआई के 3 निकाल लिया आपने। दोस्त मजारी, वो ममनूना साहबा, एक और गई है, 187 है, उसको 10 कैसे कम करेंगे? हुकूमत लेना इनका हक है, लेकिन गैर आईनी तरीके से। और इमरान खान ने जो इंकशाफत की हैं उसके बाद तो मुझे लगता है उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि इमरान रेड लाइन सिर्फ अवाम लगा सकती है। उन्होंने कहा, ये कह रहे हैं कि लोगों को कह रहे हैं कि हमने इमरान खान को माइनस कर दिया है। तो कभी भी पीडीएम किसी को माइनस नहीं कर सकती। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में आसफ अली जरदारी गिरफ्तार रहे, उनकी ज़बान काटी गई, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर किया, लेकिन पीपल्स पार्टी माइनस नहीं हुई। नवाज शरीफ खुद मुशर्रफ दौर में गिरफ्तार रहे, अब भी हुए, लेकिन माइनस सिर्फ इमरान खान की इस बात में वदन अवाम कर सकती है। अगर कोई 13 जमातें मिलकर कहे कि मैं किसी लीडर को जो मकबूलियत की वो बुलंदी पर हो उसको ज़मीन पर लाना, मेरा ख्याल है ये आग को पेट्रोल से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पंजाब में रस्साकशी हो रही है ना, आग को पेट्रोल से बुझाने की कोशिश कर रही है। इनके मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे। बड़ी बातें अब खुल के होनी शुरू हो गई हैं। और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि मुस्लिम लीग नून की, मेरे भाई मैं नाम नहीं उनको लूँगा, वो खुला के कहते हैं कि जी बड़ों की हमें आशीर्वाद हासिल है। ये वो खुद क्लेम करते हैं, मैं नाम उनके पूछे बगैर नहीं ले सकता। लेकिन ज़रा सुनते हैं फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। इदारे में कौन लोग हैं जो आर्मी चीफ के इन वाज़े अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए इस तरह से कॉल जो हैं उन्होंने MPs को की और लोगों को डराया? इसकी तहकीकात की ज़रूरत है। भट्टी साहब, अब तो खुल के बातें होनी शुरू हो गई। मेरा ख्याल है एक जायज़ बात है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के हैं, वो किसी एक जमात के लिए काम नहीं करते। अगर कहीं एक आदमी 2 आदमी कोई ऐसी बात कर रहा है तो उसको अदारे के सरबराह वेरीफाई कर सकते हैं। ये तो उन्होंने कहा कि जी कुछ लोगों को तंग किया जा रहा, हो सकता है सिर्फ वो -1% बंदों की तादाद हो, तो उनको सैयद आसम मनीर साहब मेरा ख्याल है वापस तशरीफ़ ले आए या शायद एक आधे दिन में आएंगे, तो ये क्लियर हो सकता है। लेकिन मुझे बताना है कादी साहब, ये 187 को रन ऑफ पे आ गया। चलो एतमाद का वोट वो नहीं ले सकते, रन ऑफ पे तो वाज़ेह तौर पर वो पीटीआई जीत रही है। उन नंबरों को कैसे कम करेंगे? मैंने सुना है कि रुकन वजीर आला पंजाब वो मुंतहिब होता है जो नंबर गेम जिसके ज्यादा हो। अच्छा, मेरी एक रहनुमाई करें, 177 नंबर ज्यादा है या 187 नंबर ज्यादा है? भट्टी साहब, नंबर जो है वो मैटर करते हैं इसमें मुल्क में। ये जरा मैं अभी एक तरफ आपको फवाद चौधरी साहब की बात सुनाता हूँ, फिर आपसे मैंने एक बड़ा दिलचस्प सवाल करना है। देखिए, सरदारी साहब को तो शर्म आनी चाहिए बातें करते हुए। सिंध का पैसा जो है वो पंजाब के MPs के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो जो सिंध के अवाम है उनको चाहिए एहतसाब करें, जरदारी और बिलावल का घेराव करें कि सिंध का पैसा यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं। वो तो कह रहे सिंध का पैसा इधर लग रहा है। देखें, ये बड़ा अहम बात है। सिंध में हमारे भाइयों का सैलाब की वजह से बहुत बुरा नुकसान हुआ है। अगर फवाद चौधरी सब ठीक कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्राइम है। कई सब अनबिलीवेबल। उधर स्कूल में बच्चे जूता नहीं पा रहे, 160 रुपए किलो आटा बिक रहा है और 8 बच्चों का बाप बेचारा फौत हो गया। तो अगर आप उनके पैसे मुबैना करप्शन पर लगाएंगे तो फिर सवाल तो उठेगा। कादी साहब बताएं, मुझे सिर्फ ये बता दें, 187 नंबर ज़्यादा होता है या 170? मेरी रहनुमाई कर दें, क्या आपका नुकसान होगा? कोई मैं आपको पैसे मांग रहा हूँ। अता तारड़ साहब को सुनाना है मैंने, बहुत बड़े स्टाल वाट है मुस्लिम लीग नून के, जरा सुनिए उनको।
हमारे पास FIA का डेटा और उसके अलावा लोकेशनें भी हमारे पास हो जाती होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके तहत बंदे की लोकेशन पता लग जाती है। ये टेक्निकल काम है। अगर ये मामला आपने किया तो हम जियो फेंसिंग करा के आपको ऐसा शर्मिंदा करेंगे कि आपको फवाद चौधरी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये कौन सा इदारा है जी? क्या कादी साहब हुए तुम जिन दोस्त जिसके हुए जिनके दोस्त दुश्मन उसका आसमां क्यों हो? आसमां क्यों हुआ? अब ये अदारों पे ब्लेम लगा रहे हैं। लोकेशन कौन पता कर सकता है? वो लोकेशन खुदा ना खास्ता आम शहरियों पे नहीं करते। तो ये क्यों खुल खुला के कह रहे हैं इदारे हमारे पास है? तो ये इन्हें नहीं पता वो इदारे इंडिपेंडेंट है। उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत का ओथ लिया, उनके लिए अपनी जाने माल कुर्बान करते हैं। ये एक भी रोजाना हमारे तीसरे दिन कप्तान, सिपाही, कांस्टेबल्स, हमारा जवान, हमारा हीरो, हमारी शान, फौजी शहादतें दे रहे हैं। तो इन्हें इस किस्म की ब्लैकमेलिंग के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आपकी लोकेशन ले लेंगे। ओ भाई तुम अपने बंदे पूरे करो, PTI वाले जहां जा रहे हैं जाने दो, तुम्हारा इससे क्या कर? उसका वोट तो तुम्हें प्लस हो नहीं सकता। मुझे बताए ये क्या कह रहे हैं कि लोकेशन हम लेंगे, भाई वो तुम्हारे लिए काम करेंगे। ये मुझे बताए FIA के पास तो ये है ही नहीं। इसका मतलब है ये हमारे अदारों को कंट्रोवर्सी की तरफ ले जा रहे हैं। खुदारा एस्टेब्लिशमेंट खुसूसन और अदलिया इस पिलर पे पाकिस्तान खड़ा है, इन्हें मुतनाज़ा ना बनाए। मेरी तो गुजारिश है, हम तो गुजारिश PTI और इनसे भी कर रहे हैं। लेकिन अता ताड़ड़ साहब ने और चंद दिन पहले किसी और ने भी उन पर बड़े इल्ज़ामात लगा रहे थे इदारे पे, बज़ाहिर कहते थे कि जी उन्होंने डील के मलक अहमद खान साहब हमारे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं। देखिए उन्होंने क्या, वो भी कह रहे थे जी इमरान खान को मेरे सामने NRO दिया गया। यार आपके पास FIA के पास ये एसेस नहीं है कि वो मेरी और आपकी लोकेशन चेक करे, डाटा निकालने का। भाई क्या ये मुल्क में पूरी तुमने मुल्क को गद्दार बना दिया? ये चेक करना है हमने कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बलूचिस्तान के अमन लाना है, फाटा में अमन लाना है, गिलगित बल्तिस्तानिया में लाना है, इस्लामाबाद तक आपके दहशतगर्द आ गए हैं और आप पॉलिटिशियनों को वॉच कर रहे हैं कि उसकी लोकेशन क्या है, वो खाने वाला या मियां वाला, हाफजाबाद है या समनाबाद है या वजीराबाद है या फैसलाबाद है। वो ये छोड़ दो यार, बात के काम। कुछ ज्यादा हमारी सोच मनफी नहीं होगी? काजी साहब मैं आपसे बार सवाल, एक बात बताएं, एक मिनट, हम मान क्यों नहीं लेते कि अरशद शरीफ साहब की तबई मौत हुई थी? हम क्यों नहीं मान लेते कि यहाँ मॉडल टाउन में लोगों ने खुदकुशी कर ली थी? हम क्यों नहीं मान लेते कब्जा करने वाला और करवाने वाला एक घाट पे पानी पीते हैं? क्यों नहीं मान लेते? ज्यादती ना करें, उसका मुझे मान लेना यार। वकील कोई नहीं होता पे। काजी साहब अब अल्लाह भी तो है ना, एक दुनिया है, इधर दुनिया से आप बच जाओगे बड़े से बड़ा जुर्म करके, लेकिन रब्बुल आलमीन ये एक दाएं एक बाएं बैठा है, वो उसकी मर्जी से पता नहीं हिलता। रोज़े हशर वाले दिन इबरत का निशान दुनिया में भी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह और आखिरत में भी। तो आप मैंने तारिक साहब का शॉर्ट सुनवाना है। एक तो आप बिल्कुल नहीं मानते कि 13 पार्टियां जो है खुद ब खुद इकट्ठी हो गई थी इमरान खान के खिलाफ और कोई मुदाखलत नहीं हुई थी? आप ये बात नहीं मानते? मैं नहीं मानता यार। क्यों इतना मनफी हुई थी? मैं मनफी नहीं, मेरी नून लीग वालों से खुद बात हुई है। मैंने उनसे 2-3 दिन से पूछ रहा हूं, वो प्रिजन वैन भी नहीं आई थी पंजाब हुकूमत। मैंने कहा यार आपका लेना हक है, मुझे बता दो किस तरह लोगे। ये एक वोट भी PTI का साहब ऐसे लेंगे जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है, क्योंकि ओपनली इनके लोग, मैं एक शादी पे एक बहुत, मैं नाम नहीं लेता मुस्लिम, उनके भाई साढ़े नाल ने वो करा देंगे। ये कह रहे हैं खुदारा इदारे भी सोचें और आप भी सोचें, मेरे को बदनाम कर रहे हैं। वतन अजीज के 22 करोड़ अवाम के, अल्लाह के लिए इस मुल्क में अगर कोई किसी गलत इस्तेमाल कर रहा होगा, देखें ये हो सकता है ना, मैं कुछ लोगों को जानता हूं वो फुट सोल्जर है, वो गलत काम कर ही नहीं सकते। लेकिन अच्छा, अता तारिक साहब की एक और बात सुनते हैं। हमें ये भी खबरें हैं कि वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं अपने बेटे के पास, मगर उनकी बाकी फैमिली का नाम नो फ्लाई लिस्ट में है। उनसे भी मैं कहूंगा कि अच्छा नहीं लगता कि एक वजीर आला का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाए, इसलिए बाहर जाने से गुरेज करें। ये तजवीज ज़ेरे गौर है, क्योंकि पहले ही मोने सलाई साहब भाग गए हैं मास्टर प्लान के पैसे लेके यहाँ से। मास्टर प्लान भी कल अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो स्ट्राइक डाउन हुआ और मास्टर प्लान को फिलहाल उस पर अमल दरामद रोका गया है। वो केस भी हम भरपूर लड़ेंगे, मगर ये बात बिल्कुल ज़ेरे गौर है क्योंकि इनका कोई पता नहीं है कि ये अपने बेटे के पास बाहर चले जाएं, इसलिए ये तजवीज बिल्कुल ज़ेरे गौर है। नहीं तो इसमें या आपकी देखिए भट्टी साहब, ये कोई बड़ी बात है? और भाई ज़ियाउल हक जब भुट्टो को फांसी लगा रहा था, आप भुट्टो ज़ियाउल हक के साथ थे, तो आपकी शानदार रवायात तो मौजूद है, हम तो कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। ये कहा कि वजीर आला का नाम नो फ्लाई लिस्ट में है और फिर साथ ही कहते ना जाए। वो अल्लाह के बंदो,
आप चलो गालबन नहायत काबिल एहतराम नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा, काजी साहब इस वक्त कहाँ है? ओ भट्टी साहब ये केड़ा मुल्क है? अरे नवाज दो भाई यहाँ पे एक गवर्नमेंट है, उसको गिराने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? एक मुंतहिब वजीर आला का नाम अगर आपने नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया तो ये क्राइम है। क्या कर रहे हो यार? जबर से, जुल्म से ये बताएं, आप जमहूरियत की शम्मा को बुझा रहे हो इक़्तिदार की हवस के लिए। साहब वो कहते हैं अवाम नहीं हमारे साथ, ताकतवर हमारे साथ है, हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। अगर जो इंतकाम ले रहे हैं जो भी, खुदा के लिए आप इक़्तिदार की हवस के लिए जमहूरियत को फूकों से बुझा रहे हो, ना बुझाएं। ये जो गलत कर रहे हैं ये कल को ऊपर। अच्छा, आप समझते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है? यार ये दावादार है ना, मैं तो नहीं कह रहा भाई। वो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज लाई एतमाद का वोट नहीं ले सकता। और तुम बताओ तुम्हारे वोट कितने हैं? तुम रन ऑफ पे भी उस पे हार रहे हो। उनके 177 है, 186 रह जाएंगे, तुम्हारे 178 179 से एक ऊपर नहीं हो सकता। तो भाई किस तरह हुकूमत छीन लोगे? और साहब डाटे दा ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7ਵੀਂ ਦਾ 100 ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7ਵੀਂ ਦਾ 100 साहब अगर देखें आपका साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहा है, फरमा रहे हैं कि दोनों पार्टियां अक्सरियत 13 जमातें मिलके हम इन्हें शिकस्त दे चुके हैं, हम आप पे रेड लाइन लगा दी गई है। हमारी देखे ना, आप मेरी बात नहीं, ये अपोजिशन की लॉजिक कोई समझ आ रही है आपको कि ये वाकई ही पंजाब असम्बली में अकलियत को अक्सरियत में बदल लेंगे? मुझे बताएं किस तरह? भट्टी साहब मैंने तो एक बात की है, आप क्यों नहीं मान लेते कि यहाँ कब्जा करने वाला और करवाने वाला एक घाट पे पानी पीते हैं? चले सुनते हैं जरा राना सनाउल्लाह साहब को। मोनो सलाई साहब जो है वो सारे जो पैसे थे वो इकट्ठे करके ले गए हैं बाहर स्पेशल जो है वो जहाज में, और अब मेरा ख्याल है कि वो तो शायद वापस ना ही आए। लेकिन ये बाकी जो है, बाकियों का भी इरादा यही है, जो इकट्ठा होता है वो इकट्ठा करके जो है वो ले जाएं।